समय की बात है। रामपुर नामक गांव में 60 साल की एक बुद्धि माँ ललिता देवी रहती थी। वे अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। ललिता देवी को अच्छे खाने का और अच्छे कपड़े का बहुत शौक था। सुबह होते ही उसके दोनों बेटे काम पर चले जाते और दोनों बहुएं घर के कामों में लग जाती। लेकिन ललिता देवी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अरे ओ बड़ी बहू, इधर आओ तो जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या तुम टीवी का बटन चालू कर सकती हो? ललिता देवी कुछ ऐसी ही थी। वह किसी न किसी को बुलाती और इसी तरह से परेशान किया करती थी। यूं ही एक दिन उसकी बड़ी बहू चंदा की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ही बीमार हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या पता ये कैसे बीमार हो गई। इसके हाथ के इतने स्वादिष्ट भोजन अब कैसे खाने को मिलेंगे। अब पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ललिता देवी थोड़ा और दुखी इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी छोटी बहू मीरा भी घर पर नहीं थी। वह अपने माँ के गई हुई थी। चंदा बीमार होने के बावजूद भी घर के सारे काम किया करती थी। बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ाना और घर की साफ सफाई भी। लेकिन उसकी सास ललिता देवी बहुत ही खड़ूस और ललची किस्म की औरत थी। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे पता था कि उसकी बड़ी बहू बीमार है, फिर भी वह घर के एक भी काम में उसका हट नहीं बताती थी, बल्कि ललिता देवी छोटी छोटी चीजें भी मंगा करती थी। अरे ओ बड़ी बहू, इधर आओ तो जरा। चंदा बहू, क्या तुम मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे सकती हो? ललिता देवी की दोनों ही बहुएं बहुत ही नम्र और सुंदर स्वभाव की थी। ललिता देवी के इतने ताने सहने के बाद भी वह दोनों कुछ भी नहीं कहते थे। ललिता देवी यूं ही घर में सबको तंग किया करती थी और परेशान किया करती थी, और उसको यहाँ सब करने में बहुत ही मजा आता था। और उसके कारण कभी कभी चंदा और मीरा के बीच लड़ाई हो जाती थी, और उसको ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। अरे मीरा, तुम्हें तो पता है ना, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने पूरा घर संभाला। तो क्या तुम आज का काम नहीं कर सकती? तुम दोनों बहुएं दिन भर लड़ाई झगड़ा ही करती रहती हो। आज मेरा मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा है। तुम दोनों में से कोई भी मेरे लिए जल्द से जल्द स्वादिष्ट सी मिठाई बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। तब तक आराम करती हूँ। अब देखती हूँ कि कैसे इन दोनों बहू के बीच झगड़ा नहीं होता है। अब आएगा असली मजा। ये बातें बोलते हुए बड़ी बहू चंदा ने खिड़की से ललिता देवी को देख लिया और सारी बातें जाकर छोटी बहू मीरा को बता दी। ऐसे ही कुछ समय बाद ललिता देवी रसोई घर में आई, पर उन्होंने ये देखा कि रसोई घर में तो कोई भी उसके लिए मिठाई नहीं बना रहा है। ये देखकर वह बहुत ही गुस्सा हो गई। ललिता देवी समझ गई कि उसको ये बातें बोलते हुए दोनों में से किसी बहू ने देख लिया। वह पहले दोनों के कमरे में गई। उसने देखा कि उसकी दोनों बहुएं अपने कमरे में आराम से सो रही हैं, और ये देखकर वह और भी गुस्सा हो गई। अच्छा, तो ऐसी बात है, अभी इन्हें मैं मजा चखाती हूँ। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती करने का प्लेन आया। बुधिया खुद ही रसोई में चली गए और जाकर मिठाई बनाने लगी। और फिर ये चीज देखकर उसके दोनों बेटों ने चंदा और मीरा को खूब डांटा और दोनों पे बहुत गुस्सा किया, और बुधिया यही चाहती थी। और ये सब होने के बाद बुधिया ललिता देवी बहुत ही खुश हो गई थी। ये सब होने के बाद बड़ी बहू चंदा ने बोला, ये क्या, इस बुढ़िया के वजह से हम हमेशा डांट सुनते रहते हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन एक साधु घर पर आए और चंदा और मीरा को अमीर बनने का उपाय बताएं। यह सब चीज ललिता देवी चुपचाप बाहर खड़ी होकर देख रही थी, और उसको लगा कि ये सारी बातें उससे छुपाई जा रही है। इसीलिए जैसे ही साधु बाबा चले गए, वह अपनी बहू के पास गई और प्यार से बोली, बहू, आखिर ये साधु तुम्हें क्या उपाय बताएं? तभी बड़ी बहू चंदा ने बोला, अरे माँ जी, यह आपके कम लायक नहीं है, आप रहने ही दीजिए ये सब।
ये सब सुनकर ललिता देवी को लगने लगा कि जरूर साधु बाबा या दोनों को अमीर बनने के बहुत सारे उपाय बताकर गए हैं, जो ये दोनों मेरे से नहीं बताना चाहती है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु बाबा ने बोला है कि अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर टहलने जाओगी और पास के बरगद के पेड़ के पास बैठोगी तो आपके पास भी बहुत सारा धन आएगा। दूसरे ही दिन से बुढ़िया सुबह उठकर टहलने लगी और बरगद के पेड़ के पास बैठने लगी। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद बुढ़िया आई और बोली, अरे तुम लोग तो बहुत बोल रहे थे कि बहुत धन आएगा, पर यहाँ तो एक फुटी कौदी भी नहीं मिली। तभी बड़ी बहू चंदा ने बोला, माँ जी, आपके लिए तो सबसे बड़ा धन आपकी शरीर है, अब आपको भला और क्या चाहिए। बुढ़िया समझ गई कि ये उसकी दोनों बहुओं की चाल है। वो खुश हो गई और अपने गलती की माफी मांग ली। और कुछ इस तरह से ललिता देवी का अलास अब खत्म हो चुका था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अलास बहुत ही बुरी बला है। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी अलास नहीं करना चाहिए।